कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताते हैं, कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद में पानी के तनाज़े में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। SSP वेस्ट के मुताबिक झगड़ा पानी की लाइन डालने पर हुआ। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के ऑडिट में इंतहाई तशवीशनाक रुझानात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर में कौमी असम्बली के कुछ हल्कों में टर्नआउट 100% से भी ज्यादा था, जो नामुमकिन है। मुतल्लिका सूबाई हल्कों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट औसतन 40% था। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में टर्नआउट का फर्क पंजाब और कराची में ज्यादा पाया गया। इंतखाबात में हेराफेरी, जबर और धांधली के 64 नए जराए का इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन 2024 में धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी को आज अडियाला जेल में दाखिल होने से रोक दिया गया था। जेल में दाखिल होने से रोके जाने पर फैसल चौधरी गुस्से में आ गए। जेल एहलकार से तल्ख कलामी की और गालियां भी दी। शबीर डार नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। शबीर, ये हुआ क्या था? जी, फैसल चौधरी बानी PTI के वकील हैं। हर केस में अडियाला जेल में हर समात में वो पेश होते हैं और बानी PTI को रिप्रेजेंट करते हैं अडियाला जेल में जो भी ट्रायल हो रहे हैं। आज जब फैसल चौधरी अडियाला जेल पहुंचे, आज क्योंकि अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत थी, तो फैसल चौधरी को जेल के दाखिली गेट पर रोका गया। जब उन्होंने पूछा कि उनको क्यों रोका गया है, तो जेल अमले की जानिब से उन्हें बताया गया कि आपका नाम आज लिस्ट में नहीं है, जिस पर फैसल चौधरी इंतहाई मुश्तिल हुए और उन्होंने जेल अमले से न सिर्फ तल्ख कलामी की बल्कि नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की। और जेल अमला बार बार जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है इमरान रियाज, जो गेट दाखिली गेट पर मौजूद होते हैं, वो उनसे बार बार इस्तदा करते रहे कि आपका नाम हमने नहीं, हमारी वजह से नहीं है, लेकिन जो लिस्ट आई है, जो अप्रूवल आती है नामों की, उसमें आज आपका नाम नहीं है, लिहाजा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जिस पर फैसल चौधरी मुसलसल जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल इमरान रियाज से बदकलामी करते रहे, गालियां देते रहे और उनको थ्रेटन करते रहे। लेकिन जो जेल अमला है गेट का, जो अडियाला जेल के दाखिली गेट का, वो मुसलसल उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमसे मुश्तिल होने के बजाय आप जहां से आपके नाम अप्रूवल होते वहां राब्ता करें। लेकिन जो फैसल चौधरी वो मुसलसल जो है मुश्तिल होते रहे और गालियां भी बता रहे थे। शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा है कि कराची में कातिल और खूनी डंपर्स को रोकने वाला कोई नहीं है। कराची में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मुकर्ररा औकात के अलावा भी डंपर्स शहरियों को रौंद रहे हैं। पहले आप सबने सुना होगा कराची में दहशत गर्दी होती थी, मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ ये कातिल डंपर, खूनी डंपर लोगों को कत्ल कर रहे हैं और इस पर अगर बात की जाए तो फिर कुछ लोग आकर उसका जवाब देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची वालों को उस नौबत पर ना लाया जाए कि वो फिर इन डंपरों का रास्ता रोडों पर रोकें, क्योंकि ना इनकी टाइमिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मैं IG सिंध से भी कहूँगा कि रिपोर्ट तलब करें कि जब ये डंपर्स अपनी टाइमिंग के अलावा रोडों पर नज़र आते हैं तो फिर वो ट्रैफिक एहलकार मुअत्तल क्यों नहीं होते।
लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया को पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने अपने फैसले में कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर पीटीआई की दरख्वास्त पर आज शाम 5 बजे तक फैसला जारी करें। समाअत के दौरान जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर आप कल दरख्वास्त खारिज करते हैं तो ये कहीं रुजू नहीं कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि आप जो हुक्म करेंगे उस पर अमल किया जाएगा, जिस पर जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आपसे यही उम्मीद थी। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई आलिया हमजा की दरख्वास्त निपटा दी। समाअत के बाद आलिया हमजा ने कहा कि आज 10 रोज़ बाद भी ये सोच रहे हैं कि जलसे की इजाज़त देनी है या नहीं। आज 10 दिन तक भी अभी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमें जलसे की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। गलत फहमी है इस हुकूमत की, गलत फहमी है इस कठपुतली हुकूमत की कि अगर आप हमें मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को जलसा देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होते हुए पुरअमन तरीके से आई है अदालत के सामने सिर्फ इस चीज का फैसला ले ले कि हमें एक पुरअमन जलसे की इजाजत दी जाए। जमात इस्लामी ने भी 8 फरवरी को धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, लेकिन फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। जमात इस्लामी 8 फरवरी को जो इतना बड़ा धांधली जो मैंडेट की तौहीन हुई है, उस पर यौम सियाह मनाएगी और हम एहतजाज भी करेंगे। कराची में ख़ास तौर पर जमात इस्लामी ने यह प्लान किया है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया जाएगा और इसी तरह पूरे मुल्क में भी हम इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। एक दरमियान में एक नई चीज़ शुरू हो गई, री इलेक्शन की बात करना हुकूमत को तक़वियत पहुँचाना है और 8 फरवरी 2024 की पूरी धांधली को कबूल करना है, तस्लीम करना है। हम ये समझते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बने गैर जानिबदार और फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा है कि उनके मंसूबे के मुताबिक जंग खात्मे के बाद इसराइल के जरिए गजा पट्टी अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। अमेरिका आहिस्तगी और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा। अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि गजा की तामीर नौ अपनी नौयत की अजीम कामयाबियों में से एक बनेगी। अमेरिका गजा की तामीर और तरक्की के लिए दुनिया भर की टीमों से मिलकर काम करेगा। गजा के लिए अमेरिका को किसी फौजी की जरूरत नहीं होगी।